देखिए, योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार, व्यापम रिटर्न्स। वो नेमावर की घटना, बलात्कार के बाद 10-10 फीट गड्ढों में गाड़ देना। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। नेताजी की बात में आज हमारे साथ मेहमान है कुलान चौधरी जी। अब काला पीपल से विधायक हैं, काफ़ी युवा हैं और जो भी सरकार की, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो भी गलत नीतियां रहती हैं तो उनका मुखर होकर फ्रंट पर आकर विरोध करते हैं। तो इनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में जो इनका दावा है, कांग्रेस पार्टी सरकार बन जा रही है, तो क्या मुद्दे हैं और क्या विजन है इनका। इन तमाम विषयों पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहला सवाल ये है, जो ज्वलंत अभी विषय चल रहा है, ये पटवारी भर्ती परीक्षा, इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है? देखिए, योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार, व्यापम रिटर्न्स। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे व्यापम में कई कत्ले आम मचाए थे, उसी तरीके से वापस योग्यताओं का कैसे कत्ल करें, कैसे अपने विचारों के लोगों को पैसा लेके वहाँ पे भर्ती देने का काम करें। एक नौजवान जो परिवार को पालता है, जिसका परिवार होता है, जो परिवार पेट काट के एक नौजवान को पढ़ाता है, उसकी उम्मीदें होती है, उसकी सोच होती है, उसके विचार होते हैं कि सपने देखता है कि कैसे मैं रोज़गार पाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, परिवार का लालन पालन करूँगा। पर जिन परिस्थितियों के अंदर प्रदेश चल रहा है, रोज़गार बिक रहे हैं, सरकार को शर्म नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की हालत ख़राब है। युवाओं का, बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। एक बौद्धिक घोटाला इसे कहूँगा, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बौद्धिक और पीढ़ियों के साथ कत्लेआम करने का एक घोटाला है। शिवराज सिंह को आप घोटाले का ब्रांड एम्बेसडर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, इसके पीछे क्या वजह है? घोटाले आप देखें तो घोटाले, रोजगार में देखें तो आप घोटाले, झूठ का उन्होंने आडंबर बना रखा है मध्य प्रदेश। किसानों के साथ छलावा, किसानों की हालत यह है कि 21,000 किसानों से ज़्यादा आत्महत्या कर ली, बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया। सिर्फ घोटाला, मतलब एक काम काय में भी, अगर वो रोजगार की उसकी भी सोचते हैं तो उसमें घोटाले की सोचते हैं, अगर व्यवसाय परीक्षा में भी कराते हैं तो वह घोटाले की सोचते हैं, टेंडर कराते हैं तो सिर्फ घोटाला घोटाला घोटाला। इसीलिए इनको घोटाले का ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। सीधी पेशाब कांड पर आपकी क्या राय? देखिए, एक सत्ता सर पे नाच रही है, जो कहा जाता है ना मदमस्त हाथी, और ये मदमस्त राजनेता सत्ता के नशे में चूर होके किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। मतलब जिस परिस्थितियों के साथ, जिस तरीके के साथ एक आदिवासी की आत्मा को झरोकने का काम, और यही नहीं, कई कांड आप देखेंगे, आपने नीमच का देखा होगा, तो एक आदिवासी को बांध के घसीट दिया जाता है। वो नेमावर की घटना, बलात्कार के बाद 10-10 फीट गड्ढों में गाड़ देना, मतलब आप कर क्या रहे हो? वो महू की घटना देख लो, वो वहाँ की देख लो। पूरे प्रदेश में जो आदिवासी दलितों पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इनकी सरकार, और जो निकल के आता है वो निकल के आता है बीजेपी का नेता और कहीं ना कहीं बीजेपी संबंधित आदमी। तो स्पष्ट है, सत्ता सर पे चढ़ के बोल रही है और सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। जहाँ से आप जीत कर आए हैं काला पीपल से, वहाँ की जनता के विश्वास पर कितना खरा होता है विकास कार्यों को लेकर? देखिए, कोशिश हमेशा करते हैं और हमने कोशिश करी है, तो इसका जवाब तो जनता देगी। अब मेरे ख्याल से तो मैंने खूब उनकी सेवा करी है, खूब जो कर सकता हूँ करा है, और जीवन में करने की इच्छा रखता हूँ, और फिर इसका जवाब तो जनता देगी। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार कांग्रेस की? देखिए, कम से कम 150 सीटें। कैसे आ रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी इस बार पुनः सरकार बन रही है, कांग्रेस झूठे सपने देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आ चुका है समझ में कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और जनता आने वाली है। जिस तरीके से लूट में लगे हैं, इससे सीधे समझ में आता है, और स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाके पता करिए, जनता मन बना चुकी है कि कुछ कर ले, कुछ झूठे वादे कर ले, पर जनता इन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी है। ये जो अभी हाल ही में लाडली बहना योजना आई है, ये लोग कह रहे हैं गेम चेंजर। लोगों के घर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो महिलाएं वहाँ की अभी भी ये जो 1,000 उससे प्रभावित हो रही हैं। तो कैसे लोगों को बताएंगे, जो आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो ये कमियां कैसे जन जन तक पहुँच? चलो अच्छा है, कम से कम 18 साल बाद
महिलाओं की याद तो आई, बेटियों की याद तो आई, बहनों की याद तो आई, क्योंकि कांग्रेस का वचन पत्र था कि हम 1500 रुपये महीना देंगे। हमने हिमाचल में दिया, राजस्थान में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, वहाँ पे सब जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार है वहाँ पे दिया, तो लोगों को मालूम था। तो इसी के लिए एक दाव खेला है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं जनता को जिस तरीके से ठगा है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को नहीं मिलेंगे। अरे क्या 60 साल से ऊपर की महिलाएं क्या कमाने लग जाती हैं, क्या मजदूरी करने लग जाती है जो उनको नहीं मिलेंगे? स्पष्ट है, जनता सब समझती है, उनका सबक सिखाएगी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के पास क्या विजन है, कैसे इसका सरकार आने पर क्या इसका समाधान निकाल पाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और यहीं का नहीं पूरे देश का मुद्दा है। रोज 50,000 नए नौजवान तैयार होते हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, पर 50,000 रोजगार की जगह 500 रोजगार कम हो रहा है, क्योंकि सरकार की नीति नियत सिर्फ कैसे लूट और खसोट में लगी हुई है। जितनी भी आपकी सेवाओं की चीज़ें होती है उसके अंदर आपने कर्टल कर लिया, जितनी आपके अलग सेक्टर होते हैं उसके अंदर कर्टल कर लिया, जो सरकारी सेक्टर है उनको ख़त्म कर दिया। सरकार रोजगार ख़त्म करने में लगी, और कहीं ना कहीं इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। कांग्रेस आएगी, नौजवानों को रोजगार, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आज पूरा मध्य प्रदेश खाली पड़ा हुआ है, हर विभाग खाली पड़ा हुआ है, लाखों पद तो इसी में खाली पड़े हैं। पहले इनको तो भरें और फिर नए को सृजन करने के लिए उसकी तैयारी करेंगे। विपक्ष कमजोर है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं, कई बड़ी घटनाएं होती, फिर भी वहाँ जिस स्तर से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है कहीं न कहीं। देखिए, सत्ता को हमेशा ऐसा ही लगता है, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता सड़कों पे है। ये पटवारी परीक्षा में आपने देखा कि जनता सड़कों पे, जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है। चेहरा इस बार प्रियंका गांधी को सामने लाया जा रहा है, राहुल गांधी को पीछे रखा गया है, ऐसा क्या है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ये गलतफहमी है शायद आपको। नहीं, जबलपुर से जिस तरह से शुरुआत जिस तरह से हुई प्रियंका गांधी जी ने, नेता माननीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया जी हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव प्रियंका जी, इन सब के नेतृत्व में, कमलनाथ जी यहाँ पे हमारे पीसीसी चीफ हैं, इन सब के नेतृत्व में मिलकर चुनाव होगा। ये खराब, ये आगे ना, ये पीछे। राहुल गांधी तो ऐसा नेता जिन्हें पीछे रखने की ज़रूरत ही नहीं। इस देश के मूल मुद्दों पर अगर कोई बात कर रहा है तो राहुल गांधी बात कर रहा है। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा, आज भी कोई भी काम नहीं होता। लेकिन कांग्रेस सरकार थी, मुझे याद है अच्छे से, जब पिछले बार अभी सरकार बनी थी, आपके एक मंत्री थे कमलेश्वर पटेल जी, जानते होंगे? बिल्कुल जानता हूँ। तो जब वो थे, उनके 7-8 भाई थे, वो रेत का जब वहाँ कारोबार सिग्नल सब उस पर सम्मिलित हो गए। तो ये जो सरकार आती, जो भूख रहती है इतनी जल्दी मिटाने क्यों हो जाती है? नहीं, ये बीजेपी का एक प्रोपोगंडा रहता है कि मतलब आए 15 महीने में ये कर लिया। 15 महीने में हमने किसान का कर्जा माफ़ करा था। 15 महीने में आपके घर के बिल देखना, हर गरीब को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल देने का काम। 15 महीने के अंदर हमने हज़ारों गौशालाएँ खुलवाने का काम किया था। 15 महीने के अंदर हमने बेटियों की शादी के 51,000 करने का काम किया था। 15 महीनों में सुदूर सड़कों से हर एक विधानसभा में 200 सड़कें बनवाने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी काम में लगी थी। ये सब बीजेपी की अफवाह है। और बाकी तो ये आपने सुना कुणाल चौधरी जी, बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो भी और जहां भी जो मुद्दे रहते हैं और विरोध करने लायक, वहां कांग्रेस बड़ी ही प्रमुखता से और फ्रंट पर आकर विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसा ही है। इस खास बातचीत को हम ही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।